चारों जानिब शोर बहुत है, हंगामों का जोर बहुत है। दिल हो या शहरों की सड़कें, नफरत के अंगारे भड़कें। आहें हैं और चीखें हैं, चीख नहीं सरगोशी हो, खामोशी हो। खामोशी पर वैसी ना हो, खामोशी पर ऐसी। बिल्कुल सर, खामोशी जो है वो भी चीख सकती है। हाँ बेटा, खामोशी जो है ना, खामोशी बहुत पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन का। अब आप यहाँ कमरे में आए और आप रिनाला खुर्द से आए हैं मुझे मिलने के लिए, और आप आए और मैं चुप बैठा हूँ, आपके ख्याल में ये खामोशी बात नहीं कर रही है ना? खामोशी बात कर रही है ना? तो इसलिए खामोशी, एक उस्ताद थे, उनका नाम था उस्ताद तवक्कुल अली ख़ान। वो मौसीकी के बहुत बड़े उस्ताद थे। तो उनसे किसी ने ये कहा कि जो सुर होते हैं ना, सातों सुर, इनमें से सबसे खूबसूरत सुर क्या है? तो उन्होंने कहा, दो सुरों के दरमियान जो खामोशी का वक्फा होता है ना, वो सबसे खूबसूरत सुर होता है। वो सबसे खूबसूरत सुर होता है। एक लातीनी नज़्म है, मैंने भी अंग्रेज़ी में पढ़ी है वो, तो वो आपको शायद इसके सवाल के जवाब में कुछ मैं आपको इमरान बता सकूं कि वो नज़्म यूँ है कि एक जंगल में के मरकज़ में एक छोटी सी झील थी और वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, खामोशी सी। हाँ, अलबत्ता कभी कभी पत्तों के फड़फड़ाने, पत्तों के यानी हिलने की आवाज़, और कभी कभी परिंदों की आवाज़ आती थी, वरना एक गहरी खामोशी उस झील के करीब थी। उस झील के किनारे पर एक मेंढक बैठा हुआ था। वो मेंढक फुदक के उस झील में गया और एक आवाज़ पैदा हुई और वो खामोशी ख़त्म हो गई। कुछ देर के बाद वो आवाज़ फिर ख़त्म हो गई और फिर दोबारा खामोशी हो गई, और जो अब खामोशी हुई वो पहले वाली खामोशी से ज़्यादा गहरी थी। क्योंकि कंपैरिजन आ गया ना, आवाज़ से कंपैरिजन आ गया। पता नहीं आपने ये सवाल कैसे पूछा, मुझे अब इतनी सारी बातें याद आ गई हैं। मेरी अपनी एक नज़्म है, आपको तो मैं शायरी भी करता हूँ, मेरी एक नज़्म है, उसका नाम है खामोशी। उसमें एक्चुअली डिफाइन किया गया है कि एक पैसिव खामोशी है, वो है ना बोलना। खामोशी ना बोलना नहीं होता, खामोशी एक एक्टिव फिनोमेना है। यानी ये, हम इस कमरे में कोई आवाज नहीं है, इसका मतलब है यहां कोई नहीं बोल रहा, लेकिन जब कहें यहां खामोशी है तो हम कहेंगे ये कमरा खामोशी से भरा हुआ है। मेरी बात समझे ना? खामोशी जो है एक एक्टिव फिनोमेना है। तो उसको मैंने डिफाइन किया है कि कौन सा पैसिव होता है और कौन सा एक्टिव होता है। खामोशी पर वैसी ना हो, वैसी जो कि कब्रिस्तान में होती है। खामोशी जो मुजरिम के चेहरे पे तारी होती है। खामोशी पर वैसी हो जो वक्त इबादत रूह में जारी होती है। खामोशी जो गहरे समंदर और झीलों में होती है। खामोशी जो आधी रात की कंदीलों में होती है। चारों जानिब शोर बहुत है, हंगामों का जोर बहुत है। दिल हो या शहरों की सड़कें, नफरत के अंगारे भड़कें। आहें हैं और चीखें हैं, चीख नहीं सरगोशी हो, खामोशी हो। खामोशी पर वैसी ना हो, खामोशी पर ऐसी हो। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा कि अल्लाह ताला की ज़बान कौन सी है? उसने कहा पता तो नहीं, मैं पता करके बताता हूँ। तो एक मुसलमान से पूछा, उसने कहा जी अरबी ज़बान है, अल्लाह का कलाम अरबी में होता है, अल्लाह की ज़बान तो अरबी है। तो एक हिंदू ने कहा जो वेद हैं वो तो संस्कृत में है, तो संस्कृत है अल्लाह की ज़बान। एक यहूदी ने कहा नहीं, तौरात की ज़बान जो है वो हिब्रू है, अल्लाह की ज़बान भी हिब्रू है। तो एक क्रिश्चियन ने कहा कि लेकिन अल्लाह की इंजील मुकद्दस तो आर्मीनियन ज़बान में उतरी है, तो आर्मीनियन अल्लाह की ज़बान है। तो बुजुर्ग सुनते रहे और बाद में कहने लगे कि सिर्फ एक छोटा सा एक ये सियारा है ज़मीन, जिसके 3 चौथाई पर है पानी, 1 चौथाई पे कुछ लोग रहते हैं, वो बोलते हैं। यहां से जो करीब तरीन है वो चांद है 6,80,000 मील दूर, वहां से लेकर वहां तक रास्ते में कोई आवाज नहीं है, और वहां से सूरज है पता नहीं कितना, रास्ते में कोई आवाज नहीं है। और अगर आवाज कोई है भी तो उसको कंडक्ट करने का मीडियम कोई नहीं है, और अगर कोई कंडक्ट करने का मीडियम भी है तो उसका सुनने वाला ही कोई नहीं है। तो जो कायनात की जबान है ना वो खामोशी है। कायनात की जबान खामोशी है। अल्लाह की जबान जो है वो अरबी उर्दू इंग्लिश नहीं है, अल्लाह की जबान खामोशी है। अगर आपने खामोशी की कम्युनिकेशन देखनी हो ना, तो किसी दिन फजर की नमाज के बाद किसी बोर्ड जिन्हें पंजाबी कहते हैं, बरगद के दरख्त के सामने जाके खड़े हो जाएं, तो बरगद का दरख्त आपसे बातें करने लग जाएगा, बातें करने लग जाएगा। वो क्या सिखाएगा आपको? वो लोगों को साया देना सिखाएगा।
वो शुक्र करना सिखाएगा, सब्र करना सिखाएगा, इंतज़ार करना सिखाएगा, है ना, शिकायत ना करना सिखाएगा। जब उसके पत्ते झड़ जाएंगे तो शिकायत नहीं करेगा, पत्ते आ जाएंगे तो मुस्कुराएगा, खुश होगा। तो असल में हमारे अंदर जो एक खामोशी है ना गहरी, अब आपने एक बड़ी बात कर दी, एक टॉपिक छेड़ दिया है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ना एक गंभीर खामोशी रखी हुई है, और ये गंभीर खामोशी उसी खामोशी का ही एक छोटा सा जुज़्व है जो पूरी कायनात के अंदर है। उस खामोशी और हमारी खामोशी के दरमियान में हमने ची 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 शोर डाल दिया है, फैक्ट्रियों का शोर है, और हमारे अपने दिमाग के अंदर ना लड़ाइयों का, झगड़ों का, फलाना का चा 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 हो रहा है। और वो जो दोनों खामोशियां हैं ना, वो आपस में रेजोनेट नहीं कर सकती, दोनों की एनर्जी। लिहाजा जो शख्स अपने अंदर की खामोशी को पा लेना, खामोशी से बैठ के, तो वो डायरेक्ट इस खामोशी के ज़रिए पूरे कायनात की खामोशी से कनेक्ट हो जाता है। पहले ये बात हमें सूफिया बताते थे और हमें आंखें बंद करके माननी होती थी। अब क्वांटम फिजिक्स हमें ये बात बताती है, हमें साइंस ये बताती है कि इंसान के अंदर इस कायनात का एक रेप्लिका है, उल्टा रेप्लिका। कायनात इतनी बड़ी है तो उस कायनात का एक रेप्लिका हमारे अंदर भी है। इसलिए जब हम या तो अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं तो सारे सियारों से जाके, पता नहीं कोई वक्त ऐसा आए कि आदमी पूरी कायनात को तस्खीर करे और पूरी कायनात के बाद जो है उसका अल्लाह से तारुफ हो जाए। या अल्लाह ने जैसे खुद हमें कहा, मन अरफ नफ्सुहु अरफ रब्बुहु, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। लिहाजा हम अंदर घुस जाएं और अपनी उस खामोशी को दरियाफ्त कर लें, तो हमारी वो जो खामोशी है उसके वो एकदम इतनी पावरफुल होगी। आपने कहा ना उसकी आवाज़ होती है, आवाज़ क्या, वो इतनी पावरफुल होगी कि वो जो है इस शोर को दबा देगी, और इस शोर के नतीजे में जो हमारे अंदर एक अजाब पड़ा हुआ है वो उसको ख़त्म कर देगी। और वो फिर खामोशी जब रेजोनेट करेगी ना पूरी कायनात की खामोशी से, तो वही तो इंसान का मिराज है असल में। तो इसलिए खामोशी बहुत बोलती है, खामोशी को हमें दरियाफ्त करना चाहिए।